बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, हर साल सावन आता है, बरसात आती है, तो ये जानकारी मिलती है कि कई घरों में जुआ हो रही है। इस शहर को जुआ ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं बचपन से देखता हूँ कि दो चीज़ इस शहर में बड़ी ज़ोर से चलती है और दोनों चीज़ों ने घरों को बर्बाद कर दिया है। कई घरों में मैंने देखे कि जितने पुरुष रहते हैं सब शराब पीकर सोए रहते हैं, महिलाएं काम करती हैं। बड़ी निंदनीय, बड़ी दुखदायक बात। फिर थोड़ा सा कमा लेते हैं तो जा करके जुआ खेल लेते हैं। मेरे पास पिछले 2-3 सालों से जो जानकारी आती है कभी कि अब इस प्रकरण में महिलाएं भी जुड़ गई है। दोस्तों, अब इससे दुखद और बुरी बात क्या होगी। मेरे पास पिछले साल भी एक जानकारी आई थी कि एक घर में बड़े पैमाने पर जुआ चलती थी और आखिर थाने क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। 1,45,000 के आसपास वहाँ पर पड़ा थे जुए में। अब ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुरुष और महिलाएं एक साथ जुआ खेल रही हैं और उसके कई गलत परिणाम भी सामने आए हैं, बताए गए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो वो बीमारी अलग से हो रही है। अब मेरे पास ये जानकारी आ रही है कि उल्लासनगर 4 में भी बड़े पैमाने पर यह कार्य हो रहा है और उसके बाद उल्लासनगर 4 में ही शमशान के आगे 2 मोहल्ले हैं। अब मैं उन मोहल्लों का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैं उन मोहल्लों को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस मोहल्ले के लोग जो हैं, 2 मोहल्लों के नाम बताए गए मुझे, शमशान के पास और नेशनल कॉलेज भी वहाँ पर है। तो मैं सबसे पहले उन माताओं से निवेदन करूँगा, उन बहनों से, कि इस शहर में जो थोड़ी बहुत रत्ती भर की जो इज्जत बची है उसको बचाए रखें। और जिन पुरुषों को मालूम है कि हमारी महिलाएं ये सब कर रही हैं, उनको भी अपने घरों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से घर बर्बाद हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने 2 बार आदरणीय भाई बच्चाराम रूपचंदानी जहाँ रहते थे उसके आसपास की भी मैंने खबर पड़ी थी। तो वहाँ के बिल्डिंग वालों ने मिलकर उस घर से जुआ बंद करवाई। ये 1-2 जगह है, ऐसा नहीं है। और मैंने तो सुना है कि आसपास के शहरों से भी ये महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं। बड़ी दुखदाई बात ये है कि महिला पुरुष एक साथ जुआ खेल रहे हैं और दूसरी बातें उसमें से उत्पन्न हो रही। जानकारी तो ये भी मिली कि पिछले साल जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो वहाँ एक बच्ची आई हुई थी जो शायद जुआ नहीं खेल रही थी, ऐसा उसका कहना है, पर उसके पास 45,000 रुपये थे। वह भी पुलिस ने उस जुआ में दिखा दिए, जमा कर दिए। तो ये एक बड़ी घटना है। तो आखिर हमारे शहर का नाम कितना और नीचे आएगा। तस्करी में भी हमारे शहर की महिलाओं का नाम आता है कि 1-1 करोड़ रुपए का सोना उनको दे दिया जाता है। हालांकि अब जो है बम्बई एयरपोर्ट पर यह सब बातें बंद हैं। मेरे पास जो जानकारी है, क्योंकि काफ़ी तलाशी ली जा रही है और
कुछ लोग जो है कई बार करते करते, लेकिन बम्बई एयरपोर्ट पर अब आसान नहीं रहा। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ के परिवारों से निवेदन करूँगा कि अपने परिवारों पर ध्यान दें। पहले तो आप खुद ऐसी गलती न करें कि आपके परिवार वाले ऐसी गलती करें, या फिर आप अपने बच्चों को कम से कम 2 निवालों का बंदोबस्त करके दें, ताकि आपके बच्चे जो है इस तरह की बातें न करें। दोस्तों, ये खबर काफ़ी दुखदाई है और फिलहाल मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको दी, और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ।